गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज जो आपका लेक्चर है वो है मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का, एमएमआई का। ठीक है, इससे पहले मैं आपके 2 लेक्चर और ले चुका हूँ, मंडे में और वेडनेसडे में, और आज फ्राइडे में हमारा ये तीसरा लेक्चर है इस बुक का, इस चैप्टर का। ठीक है ना। तो पहले मैं चर्चा करूँगा जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। सबसे पहले मैंने पढ़ाया था आपको मीनिंग ऑफ मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी क्या है? तो मेट्रोलॉजी मैंने बताया था आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, स्टैंडर्ड यूनिट और मेजरिंग प्रोसेस का जिस विषय में अध्ययन करते हैं वो मेट्रोलॉजी कहलाता है। फिर मैंने बताया था आपको स्कोप ऑफ मेट्रोलॉजी, जैसे निरीक्षण वगैरह में, है ना, सरफेस पैरामीटर्स में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इसका जो है स्कोप है। उद्देश्य क्या है इसके कि कम से कम लागत में अधिक से अधिक क्वालिटी हम किसी प्रोडक्ट में डाल सकें, देख सकें। फिर मैंने आपको मेजरमेंट बताया था, मेजरमेंट की आवश्यकता बताई थी। फिर क्लासेस ऑफ मेजरमेंट बताया था आपके लिए। ठीक है, ये आपने तैयार कर लिए होंगे। उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ बताया था, ये भी आपने तैयार कर लिए होंगे, है ना। और लाइन स्टैंडर्ड और एंड स्टैंडर्ड में मैंने अंतर बताया था। नेक्स्ट जो लेक्चर है, देखिए अब देखिए स्क्रीन पर हम कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन क्या है? किसी अवयव के साइज की विश्वसनीयता व यथार्थता, उसके मापन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले विभिन्न मापन यंत्रों इत्यादि पर निर्भर करती है। देखिए, जो हम पैमाने से किसी वस्तु को माप रहे हैं, है ना, या वर्नियर कैलिपर से माप रहे हैं या किसी भी यंत्र से हम माप रहे हैं, क्या हम यही तो विश्वास कर रहे हैं कि यह यंत्र सही है, इसके अलावा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि उसमें कोई प्रॉब्लम पाई गई या और हमको पता नहीं है तो हम तो उसी पर विश्वास करेंगे ना। इसलिए इन यंत्रों की भी जांच की जाती है ना। इन यंत्रों की जो जांच की जाती है वो इन जैसे ही जो और मानक हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स जो होती हैं, उनके अकॉर्डिंग हम इनको आपस में तुलना करते हैं। यदि दोनों की माप एक जैसी है तो कहा जा सकता है कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सही है, और यदि नहीं है तो फिर हम उसको सही करते हैं। ठीक है ना। इसी पूरे विश्लेषण को जिसमें हम चेक कर रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? कैलिब्रेशन। ठीक है। ये किसी भी उद्योग में 1 माह, 3 माह और 6 माह बाद कैलिब्रेटेड होते हैं कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। अब आ जाइए मापन क्रिया संबंधी महत्वपूर्ण परिभाषाएं, है ना। सबसे पहले लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होती है? किसी मापन यंत्र द्वारा मापे जा सकने वाला न्यूनतम मान। पैमाने से हम कितना माप सकते हैं? जो हमारे पास नॉर्मल पैमाना होता है भाई, 1 mm से लेकर 2 mm के बीच, मतलब 1 mm कम से कम माप सकते हैं, इससे कम नहीं माप सकते जो हमारे पास पैमाना होता है। तुमने देखा होगा उसमें 1 mm के पहला mm के बाद दूसरे mm का ही खांचा होता है, उसके बीच में कोई भी पॉइंट नहीं होता जिससे हम कर सकें, और हम ज़्यादा करेंगे तो हमारी त्रुटि हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह से जो हमारा अल्पतमांक है, अल्पतमांक क्या है कि किसी भी मापन यंत्र द्वारा मापा जा सकने वाला न्यूनतम मान अल्पतमांक कहलाता है। यह सभी के लिए अलग अलग होता है। ठीक है। माइक्रोमीटर के लिए 0.01 mm होता है और वर्नियर के लिए 0.1 से लेके 0.05 mm तक होता है। ऐसी परास की बात करें हम, रेंज जो होती है, तो देखो ये तो न्यूनतम मान है, ये अधिकतम मान। किसी मापन यंत्र द्वारा नापी जा सकने वाली अधिकतम माप को परास कहते हैं। मैक्सिमम, इसमें जो मैक्सिमम मेजरमेंट कर सकता है, कितना मैक्सिमम कर रहा है, और उसमें लीस्ट काउंट में कितना कम से कम कर रहा है। ठीक है ना। ये अधिक से अधिक वर्नियर के लिए देखा जाए तो ये 0 से 150 mm तक माप सकता है। 0 से 150 mm वाले भी आते हैं, 0 से 200 mm वाले भी आते हैं, और 0 से 300 mm वाले भी आते हैं वर्नियर। और ऐसी माइक्रोमीटर की बात करें, 0 से 25 mm तक के भी आते हैं, और 25 से 50 mm, सॉरी 0 से 50 mm तक के भी आते हैं। स्केल स्पेसिंग क्या होता है? तीसरा वाला पॉइंट, पेज नंबर 9 पर, स्केल स्पेसिंग। स्केल स्पेसिंग किसी मापन यंत्र के स्केल पर 2 आसन्न विभाजनों के मध्य की दूरी को स्केल स्पेसिंग कहते हैं। अधिकतर मापन यंत्रों की पूरे परास में स्केल स्पेसिंग एक समान रहती है। ऐसे मापन यंत्रों के स्केल को रेखीय स्केल कहते हैं। इसके विपरीत अरेखीय स्केल वाले मापन यंत्रों की स्केल स्पेसिंग में क्रमागत परिवर्तन होता है। देखिए, अभी हम जैसे पैमाने की बात करें तो हर जो दूरी है उसको जो स्पेस दिया गया है वो 1 mm का दिया गया है, मतलब भाग करना। तो
तो भाग बराबर बराबर दूरी पे तो होंगे या एक अंतराल के बाद होंगे, अगर वो रेखीय नहीं है तो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट फोर्थ, रिपीटेबिलिटी। रिपीटेबिलिटी क्या है? तो जैसे कोई भी हमारा मापन यंत्र है और मापन यंत्र है कोई भी हमारा, है ना, अगर एक ही निरीक्षक एक मापन यंत्र द्वारा अलग अलग समय में किसी की माप ले रहा है, किसी वस्तु की माप ले रहा है, एक ही मापन यंत्र है उसके पास और उससे वो 1 घंटे बाद, आधा घंटे बाद, 2 घंटे बाद वो माप ले रहा है, तीनों समय में विभिन्न समय में एक जैसी माप निकल के आ रही है किसी भी प्रोडक्ट की, तो क्या कह सकते हैं कि ये किसी मापन यंत्र की रिपीटेबिलिटी है। और अलग अलग आ रहा है तो त्रुटि है। तुमने देखा जैसे कि मैंने एक बार चेक किया, अगर निरीक्षक एक ही है इसमें, जैसे मैंने चेक किया 5 सेंटीमीटर आया, फिर दोबारा चेक किया 5.2 आ गया, फिर दोबारा चेक किया 5 आ गया, तो अंतर आ गया ना, कभी 5 कभी 5.2, और तीनों बार एक जैसा आ रहा है तो वो रिपीटेबिलिटी कहलाएगी मापन यंत्र की। ठीक है, अब 5वां पॉइंट देखिए, रिप्रोड्यूसिबिलिटी। ये क्या होती है? किसी मापन प्रक्रिया में यदि किसी अवयव की किसी एक प्राचाल को एक ही मापन यंत्र से भिन्न निरीक्षकों द्वारा मापा जाए तथा परीक्षण में समरूपता प्राप्त हो, जैसे मैंने मापा 5 सेंटीमीटर, आपने मापा 5 सेंटीमीटर, हमारे प्रिंसिपल साहब ने मापा 5 सेंटीमीटर और किसी ने मापा फिर भी 5 सेंटीमीटर, तो ये हमारी रिप्रोड्यूसिबिलिटी है। मतलब इसमें निरीक्षक बार बार चेंज हो रहा है, और निरीक्षक बार बार चेंज ना हो और ना ही मापन यंत्र चेंज हो तो हम उसको रिपीटेबिलिटी कहते हैं। और चेंज हो रहे हो, अलग अलग मापना, फिर भी माप सेम आ रही है तो रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब प्रोड्यूस वही हो रही है माप। सुग्राह्यता क्या होती है? किसी यंत्र के सूचक के विस्थापन के मान तथा यंत्र के उस विस्थापन के सापेक्ष अनुपात को सेंसिटिविटी कहते हैं। जैसे किसी पॉइंटर पर हमें माप लेनी है, जैसे हाइट गेज से हमको किसी भी उसकी हाइट ज्ञात करनी है, तो पॉइंटर लगा होता है उसमें, मैनुअल में देखना उसमें पॉइंटर लगा होता है, जैसे ही वो टच करेगा तो वो तुरंत उसकी सुई सेंस कर जाएगी और तुरंत बता देगी कि ये इतना है, इतना सेंटीमीटर है, इतना mm है। तो वो सेंसिटिविटी क्या है कि विस्थापन के सूचक के विस्थापन के मान तथा यंत्र के उस विस्थापन के सापेक्ष अनुपात को, कि जैसे हमने छुलाया कहीं है सरफेस पर और तुरंत उसका विस्थापन हुआ, है ना, दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं? सेंसिटिविटी। वास्तविक मान, किसी मापन यंत्र के द्वारा प्राचाल का मतलब पैरामीटर का नापा गया मान वास्तव में वास्तविक के निकट होता है, परंतु वास्तविक नहीं हो सकता। सही बात है ये, बिल्कुल। हम पास में तो पहुंच सकते हैं लेकिन वास्तविक नहीं हो सकता, संभव नहीं है। यथार्थता क्या है? किसी मापन यंत्र द्वारा नापे गई मान की वास्तविक मान से निकटता, जितनी निकटतम होगा वास्तविक मान के पास, वो हमारी उसकी एक्यूरेसी कहलाएगी। ठीक है, एक्यूरेसी लाना बहुत ज़रूरी है। सूक्ष्मता, किसी मापन यंत्र द्वारा समान परिस्थितियों में किसी माप के नापे गए विभिन्न मानों में समानता को सूक्ष्मता कहते हैं। किसी मापन यंत्र द्वारा समान परिस्थितियों में किसी माप के नापे गए विभिन्न मानों को समानता कहते हैं। ठीक है। सीमांतर, किसी अवयव की माप की उच्च सीमा मतलब मैक्सिमम लिमिट तथा निम्न सीमा मिनिमम लिमिट को तय करना डिजाइनर का कार्य है तथा माप की उच्च सीमा व निम्न सीमा के अंतर को टॉलरेंस या सीमांतर कहते हैं। आज के लिए इतना ही है। पहला चैप्टर आपका फिनिश हुआ। नोट्स बनाते रहना भैया, आप बार बार मेरे को बोलना ना पड़े, और बाकी आप इसको देखते रहना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो चल रही है। अगर इस समय आपने ध्यान नहीं दिया तो आप आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, इसका याद रखना। अपने नोट्स बनाते रहना, ठीक है। अगर नोट्स नहीं बनाएंगे आप तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। और जो इस वीडियो में दिक्कत हो वो कृपया करके मेरे को ज़रूर बता दें। धन्यवाद।